हेलो एवरीवन, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो को देखने से पहले मेक श्योर डेट आपने पार्ट फर्स्ट देखा है, बिकॉज अगर पार्ट फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो बेसिक टर्म्स को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। तो ये आपके क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर मैंने इसलिए लिया है ताकि आप 9th से जब 10th में जाते हो तो कुछ उन चैप्टर्स को पहले पढ़ना चाहिए जिसको आप अपने पहले वाली क्लास से लिंक कर सके। तो ये चैप्टर आपने अपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, कुछ एक दो फॉर्मूलाज नए ऐड हुए हैं बस, बाकी बहुत इजी चैप्टर है और अगर आप ध्यान से समझोगे तो सब कुछ आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको देखो एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इन दी गिवन ग्राफ्स y इज इक्वल्स टू px पॉलिनोमियल को आप px से भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल को आप gx से भी लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल को आप tx से भी लिख सकते हैं। ये पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल। अब देखो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एल्जेब्रिकली जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है x+3, इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, तो जीरो से आपको मतलब समझ में आना चाहिए। आपने 9th क्लास में 100% इस चीज़ को पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो इसमें मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा तो आप उसे देख लीजिएगा, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको नॉर्मली अगर इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो आप क्या करते थे, इसको इक्वल टू जीरो पुट करते थे और यहाँ से x की वैल्यू निकालते थे। तो -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब आपको इस एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग पता होना चाहिए। ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है, ग्राफिकली जीरोस का मीनिंग क्या होता है, वो इस एक्सरसाइज का मतलब है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब देखो ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है ना, कि जब भी आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है उसको अपन एक जीरो कंसिडर करते हैं पॉलिनोमियल का। ये डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स है, ये उसके डिफरेंट आपको ग्राफ्स दे रखे हैं। तो अब आपको ये देखना है कि जब ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को टच करता है तो वो आपको रिप्रेजेंट करेगा एक जीरो को। जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 बार टच करता है तो वो रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ 2 जीरोस को, और अगर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 या 3 से ज़्यादा बार टच करता है तो रेस्पेक्टिव जीरोस को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे लेट सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल को अगर देखें तो यहाँ पर ये जो इसका ग्राफ है, ब्लू लाइन वाला, ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो आपका रिप्रेजेंट कर रही है ग्राफ को। ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस है ब्लैक वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो ये रही, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज आपके जीरो हैं। अब अगर इस ग्राफ को देखें सेकेंड एग्जाम्पल को, तो इसमें ये जो ब्लू लाइन वाला ग्राफ है वो आपके एक्स एक्सिस को यहाँ पर टच कर रहा है एक बार, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हो गए आपके एक। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें ये जो ब्लू लाइन वाला ग्राफ है वो आपके इस एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज होंगे 3। यहाँ पर अपन फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, अपन फाइंड आउट कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप फोर्थ एग्जाम्पल को देखें तो इसमें ये जो ब्लू कलर का ये जो ग्राफ है वो आपके एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2 रेस्पेक्टिवली। अगर यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 4 होंगे, और यहाँ पर देखें तो 1, दिस इज 2 एंड 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज आपके 3 होंगे। अब ये तो हो गए आपके फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, इसके साथ आपके फर्स्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि उसमें एक ही क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज। अब होता क्या है ना, काफ़ी बच्चों को चाहिए कि भाई आंसर कैसे आया, तो ये लो भाई आंसर, ठीक है। अब जिन बच्चों को समझना है कि इसके पीछे का प्रोसेस क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई आपकी जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वही नंबर ऑफ जीरोज है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है वो नंबर ऑफ जीरोज क्यों नहीं है, कि भाई यहाँ पर चलो वाई एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपन क्यों नहीं निकाल रहे हैं। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिए और समझने की कोशिश करना कि ऐसा क्यों होता है कि जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करे वही नंबर ऑफ जीरो काउंट होता है, वाई एक्सिस को टच करने पर नंबर ऑफ जीरो काउंट क्यों नहीं होता है, या फिर जो भी इसके पीछे का प्रोसेस है उसको समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखना। अब देखो, जैसे मैंने काफ़ी सारे पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल लिए। पॉलिनोमियल का सिंबल तो आपको पता ही, आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे px ले सकते हो, चाहे gx ले सकते हो, चाहे tx ले सकते हो। ये आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपको पहले वाला वीडियो आप देखना, अदरवाइज आपको ये बेसिक टर्म्स समझ में नहीं आएगी, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। तो आप पहला वाला वीडियो देखना, फिर इस वीडियो को देखें अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं है तो, अदरवाइज देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे ये लीनियर पॉलिनोमियल लिया है, ये मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है, ये मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है। यहाँ पर देखो सिंबल tx भी ले सकता हूँ, gx भी, जो आप मनाए ले सकते हो। अगर आपका पॉलिनोमियल t में होगा तो आप उसको p ऑफ t लिखोगे,
ये x में था इसलिए p ऑफ x लिखा, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो आप, चाहे तो आप pt px नहीं लिख के आप y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। y z कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, ये है आपका एक लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। तो इसका ग्राफिकली क्या बनता है आपका ग्राफ, ग्राफिकली इसका एक सिंगल लाइन बनती है अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, अपन ने ये तो समझ लिया कि नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। अब इसका कंसेप्ट अगर समझे तो पहले इसके एल्जेब्रिक कंसेप्ट को वापस एक बार रिवाइज करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका पॉलिनोमियल है एक्स प्लस 3, अगर आपको इसका नंबर ऑफ जीरो निकालना है, अगर आपको इसके जीरोस निकालने तो अपन क्या करते थे, इस एक्स प्लस 3 को जीरो के इक्वल पुट करते थे। तो यहाँ पर अपन जीरो लिखते थे और फिर यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालते थे -3, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस x की वैल्यू पर ये y 0 हो जाएगा, ठीक है। मैंने निकाला उल्टे प्रोसेस है, y को 0 रख के x की वैल्यू निकाली है, बट इसका मतलब यही होता है। अगर मैं आपको लिखता हूँ कि एक मेरे पास पॉलिनोमियल है px इक्वल्स टू एक्स प्लस 8, अब मैं अगर आपको बोलूँ कि इसका 0 फाइंड आउट करें, तो इसका 0 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी। मतलब इसकी वैल्यू से मतलब है px की वैल्यू, px की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, -8। जैसे ही आप x की वैल्यू यहाँ पर -8 पुट करोगे तो -8 + 8 सॉल्व होके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब px 0 हो चुका है। तो px 0 कब हुआ, जब आपने x की वैल्यू पुट करी -8। तो -8 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। आ रहा होगा आपको समझ में, है ना। तो -8 यहाँ पर आपका 0 हो गया, यहाँ पर आपका 0 क्या है, -3 हो गया। तो अब आपको 0 का मतलब तो समझ ही गए होंगे। 0 का मतलब होता है x की वो वैल्यू जहाँ पर y 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जहाँ पर px 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जहाँ पर gx 0 हो जाए, x की वो वैल्यू जहाँ पर tx 0 हो जाए, या फिर x की वो वैल्यू जहाँ पर ये आपका y या pt 0 हो जाए, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब ये है कि अगर अपन 2 वेरिएबल की इक्वेशन ले जो y और x में है, तो आपको ये देखना है कि y कब 0 हो रहा है। जब आपका y 0 होगा वो x की वैल्यू आपका 0 बन जाता है, मतलब 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाता है। कंफ्यूज मत होना, जो नंबर सिस्टम वाला रियल नंबर्स में जो 0 आता है वो 0 अलग है, यहां पर मैं बात कर रहा हूं वो आपका है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल अलग है, ये 0 जो आपका नंबर लाइन पे आता है, जो रियल नंबर्स में इंक्लूड होता है, नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड होता है, होल नंबर्स में इंक्लूड होता है, वो 0 आपका अलग है, ठीक है। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल की बात चल रही है। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब x की वो वैल्यू जहां पर y 0 हो जाए। तो यहां पर इसको अपन ग्राफ से अगर समझे तो जैसे कि यहां देखते हैं, अब आपको भी पता है 9th क्लास में इतना तो ग्राफ आपने पढ़ा ही है कि y 0 कहां पर होता है, y 0 कहां पर होता है। तो आपको थोड़ा सा अगर याद हो तो इस पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, पूरी x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, और पूरी y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। इतना तो याद होगा ना। पूरी x एक्सिस पे अगर मैं जैसे लेट सपोज ये पॉइंट लेता हूँ 1 2 3, जैसे मैंने लेट सपोज ये पॉइंट लिया, ये मेरा पॉइंट x एक्सिस पे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2, आप क्या लिखोगे, इसका y कोऑर्डिनेट 0 लिखोगे ना। तो मतलब पूरी x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, और पूरी y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। तो मेरे को मतलब है y कब 0 होता है, क्योंकि जब y 0 होगा वही x की वैल्यू तो आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो यहां पर देखो y 0 कब होगा, y 0 होगा x एक्सिस पे, सही बोल रहा हूं ना। y 0 कब होगा, जब आपका ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब आपका ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x का तो मेरे को पता नहीं क्या होगा, बट y मैं डेफिनेट हूं और y मैं श्योर हूं कि y यहां पर 0 होगा। तो जब y 0 होता है वही x की वैल्यू तो आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि यहां पर देखो, यहां पर ये आपका ग्राफ x एक्सिस को कहां टच कर रहा है, एक तो यहां टच कर रहा है, एक यहां टच कर रहा है। तो ये जो ग्राफ है ये जो ग्राफ आपका x एक्सिस को जब भी टच करेगा वहां पर y फॉर श्योर कितना होगा, 0 का। तो जब y 0 होगा तो वही तो x की वैल्यू आपका क्या कहलाएगी, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर ये 2 जीरोस अपन को मिलेंगे। x की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, बट अगर आपके पास ग्राफ होगा या फिर आपके पास पॉलिनोमियल की इक्वेशन होगी तो अपन निकाल भी सकते हैं। बट अब अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 0 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आपको कैलकुलेट नहीं करना है, बट आपको बस इतना सा फाइंड करना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो कितने जीरोस होंगे, जब जब ये आपका ग्राफ x एक्सिस को टच करेगा वहां पर आपका y की वैल्यू 0 होगी, और जहां जहां पे y की वैल्यू 0 होती है, जहां जहां पर y की वैल्यू 0 होती है उसी को अपन बोलते हैं 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो
आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। तो मैं फिर से बोलूँगा, इस वीडियो को देखने से पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा क्लियर रखें, और अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो बस आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।